हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे तो लगता है कि मस्त होंगे आप, है ना। घर पे क्या काम है आपके पास? बस खाना है, पीना है और पढ़ना है, और कुछ कुछ नहीं करना है बस, है ना। तो आप पढ़ो और मस्त रहो, यही मेरी दुआ है आपके साथ। तो आज अपन फिजिक्स के अंदर करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बोर्ड में पूछ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास कि 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि अगर 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा बहानी है अपन को, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, आपको पता है कि I इक्वल टू कितना होता है अपना, Q अपॉन T होता है। और यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे अपन, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT। और I मतलब धारा का मान दे रखा है अपन को 1 एम्पियर, इंटू टाइम दे रखा है अपन को 1 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 कूलोम। यानी आवेश का मान कितना आ रहा है, 1 कूलोम आ रहा है ना। तो अगर 1 कूलोम है तो अपन को पता है कि 1 कूलोम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18। तो यानी कि अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि गोलाकार चालक ए बी सी हैं। 3 गोलाकार चालक हैं, ए बी और सी, और इन पर आवेश कितना है, 60 कूलम माइनस 130 और 190 कूलम है। और इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 435 सेंटीमीटर। अब यदि इन चालकों को एक साथ स्पर्श कराकर अलग कर दें तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, ये अपन को निकालना है। तो अपन ने ऐसा पढ़ा है कि अगर अपन स्पर्श कराते हैं तो टोटल चार्ज कितना होता है, उन सब के सम के इक्वल। तो अगर अपन यहाँ बात करें कि क्यू नेट कितना होगा, तो क्यू नेट कितना होगा, 60 माइनस 130 और प्लस 190। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 60 में 70 यानी 120। तो यानी टोटल चार्ज बच जाएगा अपने पास 120 कूलम। अब अपन को पता है कि अगर इनको चालक गोलाकार होता है तो जो अपना आवेश चार्ज बढ़ता है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ता है। तो त्रिज्या कितनी है इनकी, 4:3:5। तो यानी कि 4:3:5 रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा चार्ज। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट, जो अपना फर्स्ट गोला है उसके ऊपर आवेश कितना होगा, तो फर्स्ट के लिए इसका रेशियो कितना है, 4 अपॉन कितना आता है, टोटल सम ऑफ रेशियो। तो यानी 4 + 3 7, 7 + 5 12। तो नीचे कितना आ गया, 12 इंटू टोटल चार्ज कितना है, 120। अगर इसको अपन कट करते हैं तो ऊपर कितना आएगा, 10, और 10 इंटू 4 यानी कि कितना आएगा, 40 कूलम। तो इसका चार्ज कितना जाएगा, फर्स्ट का 40 कूलम आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन दूसरे की बात करें सेकंड के ऊपर, तो सेकंड के ऊपर कितना जाएगा, सेकंड का रेशियो कितना है, 3 अपॉन 12 इंटू टोटल चार्ज कितना है, 120। तो अगर वही 12 से कट करते हैं तो ऊपर आता है 10, और यानी कितना जाएगा, 30 कूलम। तो सेकंड पे कितना जाएगा, 30 कूलम। और सेम इसी प्रकार अगर बात करें अपन थर्ड के ऊपर, तो थर्ड का रेशियो कितना है, 5 अपॉन टोटल कितना था, 12 इंटू 120। वही 12 से कटने पर 10 आ रहा है, 10 इंटू 50 मतलब 10 इंटू 5 इंटू यानी 50 कूलम। तो यानी थर्ड गोलाकार चालक पर आवेश कितना आएगा, 50 कूलम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न आवेशों के बारे में जांच कीजिए कि ये प्रकृति में संभव है या नहीं। यानी चार्ज दे रखे हैं, ये प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो अपन वही देखते हैं क्वांटीकरण नियम से। ये अपन को पता है प्रकृति में प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यानी कि उसमें अपन देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश का भाग देखेंगे, अगर n की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है, पूर्णांक आ रहा है, तो आवेश प्रकृति में संभव है। और अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है तो प्रकृति में संभव नहीं है।
तो इसे अपना पहला आवेश है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो अपन जानते हैं कि n इक्वल टू कैसे निकालते हैं अपन, Q अपॉन E करते हैं। तो Q है अपना 3.2 इंटू 10⁻⁻16। इसमें E का यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 से काटते तो कितने पर कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो इधर तो बच जाएगा 2। और अगर बात करें पावर्स, 19 ऊपर जाएगा माइनस का, तो ऊपर किस हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के 19 में 16 माइनस कर तो कितना बच जाएगा, 3। तो यानी कि इंटू 10⁻3। तो यानी कि जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या है बताओ, इंटीजर है। क्योंकि अपन अगर 2 इंटू अगर पावर प्लस की होती है तो वो आगे जीरो लगाते हैं अपन। तो यानी कि 2000, 2000 बन गया ना ये अपने पास। ठीक है, तो यानी ये पूर्णांक है, यानी ये प्रकृति में संभव है। आप बोलोगे ये प्रकृति में संभव है, एग्जिस्ट करता है। ऐसे अगर बात करें इसका नेक्स्ट दूसरा वाला पार्ट, क्या बोल रहा है इसका कि चार्ज है 6.4। तो अगर 6.4 को अगर वही अपन 1.6 इंटू 10⁻19 से अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4। और अगर अपन बात करें यहाँ पे 4 इंटू और 19 ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी, पर ऊपर कितना है, 10⁻⁻23। तो अगर 23 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 4। और माइनस वाला बच रहा है, इसलिए 4 इंटू 10⁻⁻4। अब बताओ 4 तो इंटीजर है, पर ये पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। अगर नेगेटिव में आ गई इसका मतलब ये पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कितना जाएगा, 0.0004। तो क्या ये इंटीजर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये प्रकृति में संभव नहीं है। असंभव हो गया तो ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा कोई चार्ज नेचर में संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन। नेक्स्ट दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो 4 इंटू 10⁻⁻17 है, इसको भी अगर अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, जीरो लग जाएगा। यानी कितना जाएगा, 40 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻19। अगर 4 से कट करें तो ऊपर कितना आएगा, 10, और नीचे कितना आएगा, 4। पावर को ऊपर भेज दो आप, यहाँ पे प्लस की 2 होगी तो प्लस की 2 पावर बच जाएगी। यानी कितना बच जाएगा, ये 1000 अपॉन 4, यानी कि 250, 250। ये क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब ये प्रकृति में संभव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, अगर यानी अपन किसी ऊन को अगर किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब इस क्या कर रहे हैं, तो आगे इसके ऊपर आवेश तो क्या पूछ रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बी है क्या ऊन से इसका द्रव्यमान बदलेगा नहीं बदलेगा अगर ऊन से पॉलीथीन के अंदर। तो अगर फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब स्थानांतरण किधर होगा, तो ऊन से पॉलीथीन के अंदर ही होगा। तो ये बात सही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वही अपन n इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन E। इससे निकालना है भाई कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, 3 इंटू 10⁻⁻7। अगर इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आपको पता है कि अगर इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया कि इसको 3 इंटू 10⁻⁻7 को मल्टीप्लाई कर दो 6.25 इंटू 10⁻18 से। ये अपन को पता है कि 1/1.6 इन 10⁻19 का वैल्यू निकाली थी ना अपन ने एक कूलाम के अंदर। तो एक कूलाम वाली वैल्यू से डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर इसको अपन इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को अगर 6 से करोगे तो 18, तो यहाँ पे आएगा 18 पॉइंट, और 3 इंटू यानी कि 75, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 18 में से 7 गया तो कितना बच गया, 11, 10⁻11। तो इसके ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18.75 इंटू 10⁻11।
ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा से देख लो आप। भाई अपन को पता है कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं ना। तो अगर अपन को कितने कूलम में चाहिए, 3 इंटू 10⁻⁻7 में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 6.25 इंटू 10⁻18। अगर 3 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 18.75। और पावर को सोल्व करते हैं, इधर 18 प्लस की है और यहाँ पे -7 है, तो इसमें कितना बचेगा 10⁻11। तो यही तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से किसमें स्थानांतरित होंगे, इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर। फिर नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में कुछ संहति का स्थानांतरण होगा। संहति मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है, क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान चेंज होगा? तो बिल्कुल होगा जी। अपन जानते हैं कि आवेश के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बदलता, आवेश बदलता है, सॉरी आवेश का द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसका द्रव्यमान भी चेंज होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊन से निकलकर पॉलीथीन में जा रहे हैं, इसका मतलब द्रव्यमान भी ऊन से पॉलीथीन की ओर स्थानांतरण होगा, बिल्कुल संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेशित गोले हैं जिन पर आवेश है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात करो। ये निकालना है, दोनों के बीच डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फर्स्ट चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷, सेकेंड चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁷। तो दो आवेशों के मध्य जो अपना बल लगता है स्थिर विद्युत बल, उससे कौन सा बल बोलते हैं अपन, कूलम बल बोलते हैं। और इसका अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, बताया ना। ये के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 यानी मतलब पहले वाला चार्ज, Q2 मतलब दूसरे वाला चार्ज, R मतलब डिस्टेंस। और ध्यान रखना है जो अपनी दूरी है अपन यहाँ पे कौन सी में यूज़ करते हैं, SI पद्धति के अंदर यूज़ करेंगे, यानी मीटर में लिखेंगे दूरी को। तो ये वैल्यू पुट करके और उस सवाल को सोल्व करना है। और एक और बात, यहाँ पे वायु की बात कर रहा है ना, तो वायु, एक मिनट देखो आप डिटेल से देखो। वायु अपना फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो बल है वो बात करते हैं अपन अगर निर्वात में है तब, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, अपनी निर्वात की विद्युतशीलता है, तो निर्वात में यूज करते हैं। यानी कि जब ये निर्वात में होता है ना तब के की वैल्यू होती है ये, तब इसको क्या बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इसके लिए होती है। पर अगर यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम आ गया जैसे वायु, तो आपको मैंने बताया था कि अगर माध्यम आ जाता है तो उसको एप्सिलॉन आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर माध्यम आ गया तो यहाँ पे ई नोट के साथ साथ एप्सिलॉन आर यानी परावर्तनांक से और गुणा कर देंगे। वैसे वायु का परावर्तनांक कितना होता है, 1.008। इसका मतलब ये तो लगभग 1 ही होता है। तो यानी वायु दे या निर्वात दे तब तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज करके लेते हैं। पर अगर इसके अलावा और कोई माध्यम आ गया तो फिर यहाँ पे आप एप्सिलॉन आर का मान और यूज करेंगे। इसको चाहे तो अपन ऐसे और लिख सकते हैं कि अपने पास क्या कहते हैं ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और एप्सिलॉन आर और आ गया। और ये क्या है, अपना निर्वात का बल। तो अगर अपना जो F निर्वात है और बटे एप्सिलॉन आर बोल दो, या फिर इसको क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल के से। यानी कि अगर निर्वात में जो फोर्स है उसको अगर अपन परावर्तनांक से भाग देंगे, यानी एप्सिलॉन आर या के से भाग देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, माध्यम के अंदर बल प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। अगर माध्यम का निकालना है तो कैसे डिवाइड कर दो आप। ठीक है, अपन सवाल पे आते हैं। अपन सवाल क्या था इधर, बल निकालना है। तो अपन फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ से आप। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अपना फर्स्ट चार्ज Q1 क्या है, 2 × 10⁻⁻⁷। Q2 आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। बटे में कितना आ रहा है, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁻⁻⁻1 आएगा क्या, 10⁻⁻1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे अपन। ठीक है ना भाई, 100 से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। यहाँ बताओ इसका अगर अपन अलग अलग करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो अब ऊपर ऊपर क्या बच रहा है, केवल अपने पास ऊपर बच रहा है 2 और 3, तो यानी कितना आएगा 6, यानी नंबर्स में तो केवल 6 आएगा। अब पावर की बात कर ले, ये यहाँ पे 10 नीचे नीचे 10⁻⁻1 की पावर 2 है, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी, 10⁻⁻2। अगर ये ऊपर जाएगी तो किस हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का पहले 9 भी है, तो 9 और ये 2 कितना हो गया 11। तो 11 तो प्लस की पावर है, और माइनस की कितनी है 7 और 7 14। तो 11 तो है प्लस की और 14 है माइनस की, तो कितना बच जाएगा, माइनस की 3 पावर बच जाएगी। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, यानी बल का मान होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। इतना बल कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश एक छोटे गोले पर है और एक अन्य गोले के कारण इसके ऊपर बल लग रहा है 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले का आवेश है 0.8 माइक्रो कूलाम, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी इसमें आपकी बार अपन को बल का मान दे दिया और डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है अपन को ना। तो इस फॉर्मूले में जो भी एक कोई भी वेरिएबल गायब कर सकता है और वैल्यू पूछ सकता है, फॉर्मूला वही लगेगा। इसमें देखो एक चीज़ ये आई है अपने पास यहाँ पे कि 0.4 माइक्रो कूलाम, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं μc। 0.4 म्यू मतलब इसका मतलब क्या होता है जी, माइक्रो बोलते हैं इसको ना अपन, माइक्रो कूलाम। वो तो कूलाम तो मतलब सी हो गया ना। तो ये म्यू मतलब होता है माइक्रो, और ध्यान रखना उस वन म्यू मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो बोलते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और इसको माइक्रो अपन बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है अपन ना, सवाल में ज़्यादातर मिली माइक्रो यही यूज करते हैं, क्योंकि आवेश इतना बड़ा नहीं होता है, 1 कूलाम 2 कूलाम इतना नहीं हो पाता है, कम ही रहता है। तो इसलिए इसको माइक्रो मिली को आप याद रखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपको कि अगर अपने पास आता है ऐसे माइक्रो, तो माइक्रो तो मतलब कितना होता है 10⁻⁻6। अगर ऐसे आता है 1 मिली, भाई इनकी कुलाम लगा दो तो सी कुलाम मतलब कितना होता है, मिली मतलब कितना होता है 10⁻⁻3। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और मिली मतलब 10⁻⁻3। ऐसे ही आता है अगर एम कैपिटल एम आता है तो मेगा, 1 मेगा बराबर कितना होता है 10⁻6, और 1 के आता है इसका मतलब किलो होता है, और 10⁻+3। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है अपने, यहाँ पे जनरली यूज होगा 10 माइक्रो मतलब 10⁻6 और मिली मतलब 10⁻3। इनको यूज करके अपन को सोल्व करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अपना फॉर्मूला वही रहेगा, क्या होता है अपना फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला यही है। और कहाँ पे रखेंगे बताओ, ये कुछ नहीं दे रखा, मीडियम मतलब अपन निर्वाती मानेंगे। तो जिसका मान दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे बल का मान दे रखा है कितना अपन को, 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 9 × 10⁻⁻⁷
9। Q1 कितना है इनटू में 0.4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। Q2 कितना है 0.8, नीचे लिख रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अपन को नहीं पता है, अपने ऐप की वैल्यू रख दी 0.2, 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू, 0.4 कूलाम माइक्रो है 10⁻⁻6 और 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ कौन कट रहा है, यहाँ पॉइंट से देखो, पॉइंट कट गया इसका। अगर 2 से करें तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 4 कट जाए तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अपने पास ये कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। ये आर स्क्वायर है, डिवाइड में इसको क्या ऊपर ला सकते हैं क्या अपन, इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, और इंटू बच जाएगा अपने पास 9 बच के ऊपर एक बच रहा है 9 और एक 0.8 और एक 2 बच रहा है। तो अगर इसको अपन आगे सोल्व करके लिखें तो इसको बताओ अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया था, इधर तो आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर, अपने पास एक तो बच रहा था 9 और एक 2 इंटू 0.8 मतलब कितना जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻, पावर में कितनी बच रही थी बताओ। पावर में अगर बात करें अपन यहाँ से, सॉरी, पावर के अंदर कितना बच रहा था अपने, पावर के अंदर पावर में क्या बच रही थी, हाँ 10⁻9 थी और यहाँ पे -6 और -6, तो कुल मिला कितना हो गया, -12 यानी -12 और 9, तो यानी कितने बच गई, -3 पावर बच रही है, -3 पावर। तो इसको इधर ले आते हैं अपन, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻3। अगर इसको अपन आगे और सोल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 9 इंटू 16, अगर इसका पॉइंट हटा के यहाँ भेज दे तो यहाँ कितना जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसका आर की वैल्यू निकालें तो इसका क्या निकालना पड़ेगा अपन को, अंडर रूट निकालना पड़ेगा पूरे का। तो 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4, तो 9 का तो कितना आएगा 3, 16 कितना आएगा 4 और 10⁻⁻4 कितना आएगा 10⁻⁻2। इनको गुणा कर लो, कितना आएगा 4 3 12 और -2 मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो या तो 0.012 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है दोनों के बीच। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे 12 कितना हो गया था यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आते हैं अपन कि दो आवेश जिनका परिमाण क्या है, समान है। दो आवेश है जिनका परिमाण बिल्कुल समान है और प्रकृति में विपरीत है, यानी एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। यदि इनको वायु में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, अगर वायु में इन दोनों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल, उसका मान है 44.1 न्यूटन। तो आवेशों का मान ज्ञात करो। ये लो, जब अब की बार आवेश का मान पूछ लिया, फॉर्मूला वही लगेगा, उसी से सवाल को सोल्व करना है अपन को। तो यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाएं कि F इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। जिसका मान देखो, दोनों को आवेश समान है, यानी एक का चार्ज Q है दूसरे का भी Q ही होगा, है ना, माइनस से कोई लेन देना नहीं है अपन को। F का मान देखा है 44.1 न्यूटन इक्वल टू, ए का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है Q इंटू दूसरा Q2 कितना है, वो भी Q ही है, परिमाण में तो बराबर है, चिन्ह से कोई लेन देना नहीं है। अपॉन डिस्टेंस कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना अपने पास, ये Q स्क्वायर ये आ गया जी। तो अब इसको अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से
आवेश की निकालनी है, तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अगर मैं क्यू की स्क्वायर मान निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 9 आएगा, ये तो मल्टीप्लाई में 9 इंटू ये 9 के अगर एक पावर इसमें अगर दे देते हैं अपन तो ये हो जाएगा 441, एक पावर कम कर दिया अपन ने, तो यहाँ बच जाएगा इंटू में 10⁸ बच जाएगा। और क्या बच जाएगा इंटू में इधर 2 इंटू 10⁻⁻2 की होल स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। सॉरी अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया इसके अंदर। हाँ ये 9 इंटू 10⁹ है ना, ये डिवाइड में आएगा, अपन ने गलत कर दिया यहाँ से। एक मिनट, सॉरी, ये जो लाइन है वो गलत लिख दी इधर। अपन ने क्या करना था यहाँ पे, अगर अपन क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ना, क्यू स्क्वायर, तो ऊपर तो कौन है बताओ, 4.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। और डिवाइड में कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9, ये डिवाइड में आ जाएगा अपने पास। तो आगे अगर इसको आगे सोल्व करना चाहें अपन तो क्या हो जाएगा, अपने पास था ये इधर 4.1 था, अगर इसको 4.1 ही लिख दें, और इंटू कितना था अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। नीचे कितना था अपने पास 9 इंटू 10⁻9 थी, इस यहाँ पे कितना जाएगी 10⁻10 हो जाएगी, क्योंकि अपन ने 4.1 का, सॉरी 44.1 का एक यूनिट आया था ना, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी 10⁻10। इधर थी अपनी वैल्यू क्यू स्क्वायर के बराबर, तो इसका क्या ले लेंगे पूरे का अपन, अब अगर इसका हटाना चाहते हैं तो इसका पूरा क्या लेंगे अपन, अंडर रूट लेंगे इसका। अगर अंडर रूट लेंगे तो 441 किसका अंडर रूट होता है, तो आप बोलोगे तो होता है 21 का। यहाँ से इसका अंडर रूट लेना तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 10⁻2 बच जाएगा, और नीचे 9 का हो जाएगा 3, और इसका आ जाएगा पावर हाफ हो जाते हैं ना वन रूट में, तो यहाँ बच जाएगी 10⁵। अगर 3 से कट करते हैं इसको तो ऊपर कितना आएगा, 7 आता है। और इसको 5 को भी अगर 10 में बदलना चाहें अपन तो इसको भी है ना 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। तो ये ऊपर कितना बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 7 यानी कि 28। तो ऊपर तो बन गया 28, 4 इंटू 4 इंटू 28 हो गया। और नीचे बताओ ये 2 इंटू 5 कितना जाएगा, यहाँ से पावर से क्या मतलब था अपन को यार, क्या मतलब कर लिया अपन ने। दोबारा से देखो आप, यहाँ से क्या आज काम नहीं कर रहा क्या माइंड, कहाँ पे था अपने पास ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 441 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर था, और डिवाइड में क्या था इसका 9 इंटू 10⁻10 हो गया था। अगर अब इसका अपन अंडर रूट लेते हैं पूरे का तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 21 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁵। 3 से कट करें तो ऊपर कितना आएगा 7, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 2 यानी कि 14 इंटू, और 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। तो एक का जो चार्ज आएगा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 1.4 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं इसको अपन, ना 1.4 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं, 1.4 10⁻⁻6। ऐसे दूसरे का हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा, मान यहाँ पे बात करें अपन कि एक का जो आवेश होगा वो तो होगा 1.4 इंटू 10⁻ माइक्रो कूलम बोल दो आप प्लस का, और एक होगा 1.4 माइक्रो कूलम माइनस का, क्योंकि प्रकृति में विपरीत है ना, परिमाण तो बराबर है। तो इस प्रकार इन दोनों आवेशों का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपना। लास्ट क्वेश्चन देखो आप, दो समरूप आवेश हैं वो वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके बीच जो बल लग रहा है वो 40 न्यूटन है। तो आवेशों का मान ज्ञात करो। सेम इसी टाइप जो अपन पहले किया क्वेश्चन, सेम टाइप का ये आवेश का मान निकालना है। तो इस सवाल को है ना आप खुद सोल्व करोगे,
और इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताओगे आप, है ना। वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और आपका कितना आंसर है वो कमेंट करना, या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको पोस्ट कर देना आप, है ना, फ़ोटो खींच के कमेंट के अंदर। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही फिर अब। और एक हाँ, आप है ना हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इस फ़ायदा उठा पाए। जो अपन पढ़ रहे हैं सभी पढ़ पाए, है ना, सभी का भला हो। तो लाइक शेयर सब कुछ किया करो, ठीक है। धन्यवाद।